जस्ट ज्ञान में आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी सीबीएसई के अनुसार कोर्स ए, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है सूरदास के पद। ये सूरदास द्वारा लिखे गए हैं। सूरदास जी जिन्होंने वात्सल्य रस का निर्माण करा था, इन्होंने भगवान का वर्णन इतने सुंदर ढंग से करा है, श्री कृष्ण का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन, कि उसके लिए वात्सल्य रस का निर्माता कवि इन्हें ही बताया गया है। यह सारांश आपकी बुक में प्रस्तुत किया गया है और आप इसको एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि पूछा जाता है कि पदों में कोई भी जो भी पद दिया जा रहा है कि इसका आशय क्या है, इसका कारण क्या है, इसमें क्या दे रखा है। अब हम अपने पदों का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला पद इस प्रकार से है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरन रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि रूप न परगी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी जो पागी। तो इसमें कहना चाह रहे हैं, इसमें जो हमारी गोपियां हैं वो उद्धव को बता रहे हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। और उन्होंने यहाँ पर दो उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार से हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम तो हो यानी तुम तो, अति यानी बहुत अधिक, बड़भागी यानी भाग्यशाली हो। हे उद्धव तुम तो बहुत अधिक भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस, अपरस होता है बिना रस के। रहत यानी रहते हो, स्नेह यानी प्यार, तगा यानी धागा, ते तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम जो स्नेह वाला, स्नेह तगा से, स्नेह रूपी जो धागा है उससे, अपरस यानी उसको तो तुमने छुआ ही नहीं है, उसका तो आनंद, स्नेह प्रेम का आनंद तो तुमने लिया ही नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन अनुराग यानी प्रेम में डूबा हुआ है। अनुरागी होना है प्रेम में डूबना, और तुम्हारा मन भी अनुरागी नहीं है। तुम तो इसलिए बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि हम तो इस प्रेम में डूबते हुए हमेशा दुखी ही रहते हैं। पुरीन पात, पुरीन यानी कमल और पात यानी पत्ता। कमल के पत्ते रहत जल भीतर, जिस प्रकार से जल के भीतर कमल का पत्ता रहता है। तारस देह न दागी। ता मतलब वो उसका रस, रस यानी पानी का जो रस है, देह यानी शरीर, न यानी नहीं, और दागी यानी दाग पड़ना, छू पाना। जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसके देह पर, उसके शरीर पर उस जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके स्नेह का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ज्यों जल माह तेल की गगरी। तो जिस प्रकार से जल में, जो यानी जिस प्रकार से जल में तेल की गगरी यानी घड़ा, बूंद न ताको लागी, कि तेल रूपी गगरी अगर जो होती है, अगर वो जल में डाल दी जाए तो उस पे, उस गगरी को कोई, गगरी पर कोई पानी की बूंद छू भी नहीं पाती, तुम उस गगरी के समान हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी, यह यहाँ का है प्रीति रूपी नदी। प्रीति रूपी नदी यानी रूपक अलंकार है। पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार इसको हम कहेंगे कि प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। तुमने तो प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में पाँव यानी पाँव, ना बोरियो यानी बोरा है यानी डुबाया है। तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबाया है, यानी तुमने तो उस प्रेम को स्पर्श ही नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, और न तुमने उस दृष्टि से उसे देखा है, न रूप को ग्रहण किया है। रूप में, उस रूप में मोहित हो गए हो या मुग्ध हो गए, तुम उस रूप को उस देख भी नहीं पाए हो। सूरदास अबला हम भोरी। तो अब सूरदास जी बता रहे हैं कि अब जो गोपियाँ बोलती हैं वो क्या बोलती हैं? अबला हम भोली, हम तो अबला हैं, हम भोली भाली हैं, गुड़ चींटी जो पागी। और इस प्रेम में हम इस तरह से
फंस गए हैं, इस तरह से अंदर फंस गए हैं, इस तरह से उस प्रेम में डूब गए हैं जिस प्रकार से गुड़ यानी गुड़ में चींटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से गुड़ के अंदर चींटी पक जाती है और फिर भी उस गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती है अंत समय तक भी, हम उसी प्रकार से आपके इस प्रेम में फंस चुके हैं, हम कृष्ण जी के इस प्रेम में फंस चुके हैं, पक चुके हैं। यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा अलंकार में ज्यों वर्ड जो यूज़ किया गया है वो उपमा अलंकार की संज्ञा देता है। तो ऐसी जो ज्यों जल महा तेल की गगरी, ज्यों मतलब जिस प्रकार से, यहाँ पे भी जो मन, ये भी आपका उपमा अलंकार है। और अन्य अलंकार जैसे अनुप्रास अलंकार जो अधिकतर सबके उसमें होता है, अनुप्रास अलंकार का वर्णन इसमें कई जगह किया गया है, जिस प्रकार से नाहिन मन अनुरागी है। और आगे दे रखा है पुरिन पात रहत जल भीतर, पुरिन पात पा का उच्चारण हो रहा है, ज्यों जल का में भी इसका उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धव, नाहिन परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहिए हूती गुहारी तिहते, उतते धारा बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा ना लागी। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कह रहे हैं कि वो अपने मन में जो उनके विचार आ रहे हैं वो जितना भी उसको दबाना चाहती हैं वो उतना ही ज़्यादा उभर कर आ जाते हैं। अब वो अपने विचार किससे कहें, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा है ही नहीं जो उनके विचारों को सुन सके। और ये उद्धव भी उनके लिए ऐसा संदेश लेकर आ गया है, योग संदेश लेकर आ गया है कि वो भी उनके विचारों को कृष्ण जी तक पहुँचाना नहीं चाहता है। अब स्टार्ट होता है किस तरह से, मन की मन ही मांझ रही। तो वो कह रहे हैं मन की मन, हमारे मन के अंदर ही मांझ रही है, अंदर ही अंदर हम अपनी बातों को, अपने दुख को अंदर ही अंदर छिपा रहे हैं, अंदर ही अंदर हमारे अंदर वो बातें चल रही हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हम किससे अपनी मन की व्यथा को कहें, कौन पे उद्धव यानी उद्धव, हम किससे अपनी व्यथा को कहें, नहीं परत कही। तो वो कह रहे हैं हमें तो कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम अपनी भावना को व्यक्त कर सके। अब तुम ही बताओ कि हम अपनी भावना को किस पर व्यक्त करें। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय, आधार हमने तो उस समय को ही आधार बना रखा है, आस आवन की, आस यानी उम्मीद बनाकर, आवन यानी आने के लिए, हमने तो उस समय को ही, आ का उच्चारण हो रहा है, अनुप्रास अलंकार है कि हमने तो उस समय को ही आधार बना रखा है कि वो जरूर आएंगे, वो समय जरूर आएगा, तन मन विथा सही। तो इसीलिए हम उस तन और मन से विथा यानी जो हमारी व्यथा है, हमारा दुख है, हम उसको सह रहे हैं कि एक दिन श्री कृष्ण जरूर हमारी सुध लेने आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, और उसी आधार पर हम अभी तक एक आस लगाए हुए तन मन से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए ये योग संदेश जो हैं उसे सुन के हमारी जो विरह व्यथा है और भी ज़्यादा अधिक बढ़ती जा रही है। तो आगे क्या दे रखा है, अब इन योग संदेशन सुन, अब इन योग संदेशों को सुन के हाँ क्या हो रहा है, बिरह दही बिरहनी होते हैं कि जो आग है, जो योग की आग है, योग जो हमारे अंदर उनकी याद आने की जो आग है वो और भी ज़्यादा दही यानी दहक रही है, जल रही है और ज़्यादा बढ़ रही है जब से तुमने ये योग संदेश हमें दिया है। चाहती हुती गुराही जिते से, हम जहाँ से चाहती हुती, हम चाहते हैं वहीं से, गुहारी जितही से, गुराही यानी रक्षा करने के लिए पुकार लगाना,
या आवाज़ देना, जहाँ से हम इसको चाहते हैं कि कोई हमारी इस व्यथा को कम करे, हमारी रक्षा करे, हमें सांत्वना दे, उसी से धारा बही। उधर से तो और भी अधिक योग की धारा कहकर उस विरह को, उस आग को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। सूरदास अब धीर धरो क्यों। सूरदास जी अब कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कि अब किस तरह से धीर यानी धैर्य, धरे ही यानी धरें, हम किस तरह से धैर्य को धरें, क्यों। मर्यादा ना लागी, मर्यादा नहीं मर्यादा, प्रतिष्ठा, क्या उनकी मर्यादा प्रतिष्ठा सब चली गई है। उन्हें ये सब कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है, उन्हें एक बार भी यह महसूस नहीं हुआ कि इस तरह के योग संदेश भेजकर कृष्ण हमारी पीड़ा को शांत नहीं कर रहे हैं, और भी ज़्यादा उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं, और भी ज़्यादा हमारी लोक लज्जा का भी एक बार भी उन्होंने ख्याल नहीं करा, और हमारे प्रेम को उन्होंने आगे के लिए आगे ना करने की सलाह देकर हमें और भी ज़्यादा हमारी प्रेम अग्नि को बढ़ा दिया गया है। अब आगे वाले 2 जो आपके पद हैं वो आगे वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।